नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन के माध्यम से हम जानने वाले हैं कक्षा 7 गणित अभ्यास 7F। दोस्तों, इस एक्सरसाइज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन अगर आप सभी चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। क्वेश्चंस करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे ताकि क्वेश्चंस करने में हमें आसानी हो। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सूत्र दिए गए, ठीक है, उन्हें पहले पढ़ लेते हैं। अगर आपको साधारण ब्याज निकालना है तो उसके लिए यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है। साधारण ब्याज के लिए मूलधन गुणे दर गुणे समय डिवाइड बाय 100। ठीक है, अगर आपको ये फार्मूला याद रहेगा तो आप साधारण ब्याज आसानी से निकाल सकते हैं। वहाँ पर आपको मूलधन दिया गया होगा, दर दिया गया होगा, समय दिया गया होगा, फार्मूला रखेंगे, साधारण ब्याज आप निकाल लेंगे। और इसी के साथ देखिए, मान लीजिए आपको मूलधन निकालना है तो आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी के अन्य फार्मूले देखिए थोड़ा सा अलग डिफरेंट में दिया गया। जैसे मूलधन निकालना है तो उसके लिए करेंगे क्या, ब्याज गुणे 100 करेंगे डिवाइड बाय दर गुणे समय करेंगे। ठीक है, समय निकालना है तो ब्याज गुणे 100 करेंगे डिवाइड बाय मूलधन गुणे समय करेंगे। ठीक है, और दर अगर आपको निकालना है तो ब्याज गुणे 100 करेंगे डिवाइड बाय मूलधन गुणे 100 करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हालांकि फार्मूला जो इंपॉर्टेंट है, एक तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है और दूसरा मिश्र धन अगर आपको निकालना है तो उसके लिए मूलधन प्लस ब्याज करना होता है। ब्याज ये जो कि हम साधारण ब्याज से निकालते हैं, ये फार्मूला मूलधन गुणे दर गुणे समय, ये ब्याज का फार्मूला है। तो मूलधन प्लस ब्याज करेंगे तो हमें मिश्र धन मिल जाएगा। दूसरा ये महत्वपूर्ण सूत्र है। ठीक है, हालांकि दो ही महत्वपूर्ण सूत्र है। अगर आपको ये आ रहा होगा तो ये 3 फार्मूले आप बना लेंगे, और अगर आपको ये आ रहा होगा तो मूलधन आपको निकालना होगा तो निकाल लेंगे, ब्याज कैसे निकालना होगा तो भी आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो महत्वपूर्ण फार्मूले सिर्फ ये 2 ही थे यहाँ पर। आप करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, और यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, आप अपनी किताब में देखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर पहला दिया गया है, 800 रुपये पर 5 वर्ष का ब्याज 3.1/2% वार्षिक दर से ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये किताब में आपका क्वेश्चन दिया गया है। आपको दिया क्या गया है, मूलधन दिया गया है। ठीक है, मूलधन कितना दिया गया है, 800 रुपये। ठीक है, और समय कितना दिया गया है, 5 वर्ष। क्लियर है, और दर कितना दिया गया है, दर जो होता है वो हमेशा प्रतिशत में दिया गया है। तो 3.1/2% दिया गया। इसे आप क्या लिख सकते हैं, 2 3 6 और 1 7/2%। अब आपको निकालना है, इसमें क्या निकालना है, ब्याज, यानी कि साधारण ब्याज का सूत्र अभी मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय, यही होता है, डिवाइड बाय 100। ये सूत्र अगर आपको याद रहेगा तो आप क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। अब मूलधन यहाँ पर कितना दिया गया है, 800, तो 800 करेंगे, गुणा दर कितना दिया गया है, 7/2%, यानी कि 7/2। समय कितना दिया गया है, 5, डिवाइड बाय 100 से गुणा करेंगे। 2 शून्य से 2 शून्य करेंगे, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे। तो 7 को ऐसे रखेंगे, 4 पंचे 20, उसके बाद शून्य ऐसे लगाएंगे, 214, यानी कि 140 रुपये क्या आएगा, साधारण ब्याज, और यही आपको निकालना था। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस करेंगे, आप सभी कर लेंगे आसानी से। ठीक है, क्वेश्चंस ज़्यादा कठिन है नहीं, बस आप सोचते नहीं हैं वहाँ तक, इसीलिए आपको कठिन लगते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या करा है, चलिए देखते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, 1500 पर 6 महीने का 12% वार्षिक दर से ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। यहाँ पर आपको दिया क्या गया है, तो मूलधन दिया गया है। मूलधन कितना दिया गया है, 1500 रुपये। ठीक है, मूलधन 1500 दिया गया है। समय कितना दिया गया है, 6 महीने, 6 महीने ये समय दिया गया है। तो महीने को आप क्या लिख सकते हैं, 1/2 वर्ष लिख सकते हैं, यानी कि आधा वर्ष या फिर आधा साल लिख सकते हैं ना, 1/2 वर्ष। ठीक है, इसे आपको वर्ष में ही लिखना होगा। उसके बाद दर कितना दिया गया है, 12%। ठीक है, अब आपको यहाँ पर निकालना क्या है, आपको यहाँ पर निकालना है ब्याज और मिश्रधन। ठीक है, तो करेंगे क्या, यहाँ पर सबसे पहले ब्याज के लिए आपको सूत्र पता है, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, अभी हमने बताया था। ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणा समय डिवाइड बाय 100। वही फार्मूला लिखेंगे, मूलधन गुणा दर गुणा समय डिवाइड बाय 100। तो मूलधन यहाँ पर कितना दिया गया है, मूलधन 1500 है, दर कितनी दी गई है, 1/12% दी गई है, गुणे समय कितना दिया गया, 1/2, और 100 से यहाँ पर गुणा करेंगे। ठीक है, 2 शून्य से 2 शून्य कटेंगे। ठीक है ना, 2 शून्य से 2 शून्य कटेंगे, और 2 एकम 2, 2 छंग 12, और 15 छक्के कितना होता है, 90, यानी कि 90 रुपये जो आएगा ये तो आएगा साधारण ब्याज। अब आपसे कह रहा है मिश्र धन भी निकालिए, तो मिश्र धन के लिए अभी हमने एक फार्मूला आपको बताया था। मिश्र धन बराबर होता क्या है, क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, यही होता है ना। मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना यहाँ पर दिया गया है, 1500, और ब्याज कितना आया, 90, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1590
रुपए, और यही इसका राइट आंसर आ रहा होगा। आपको यहाँ पर फार्मूले आने चाहिए। एक तो ये फार्मूला मिश्र धन का अगर फार्मूला ही नहीं आपको आ रहा होगा तो आप कैसे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एक तो ये फार्मूला आना चाहिए, और दूसरा ब्याज निकालने के लिए ये फार्मूला मूलधन गुणा दर गुणा समय डिवाइड बाय 100, ठीक है। फार्मूले आपको आने चाहिए तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्लियर है ना। उसी प्रकार से सेम पैटर्न पर तीसरा क्वेश्चन होगा आप सभी के लिए होमवर्क के तौर पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आप देखिएगा, किसी धन का 6 से 1/4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज इतना हो जाता है, तो धन ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज दिया गया है, आपको मूलधन निकालना है, तो करेंगे क्या, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन आसान है, बस आप थोड़ा सा समझ पाएं, बस ये आप पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से क्वेश्चन को समझते हैं, यही सबसे बड़ी बात है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आपको दिखाई दे रहा होगा, किसी धन का 6 से 1/4% वार्षिक ब्याज की दर से, जो दिया गया उसे पहले आप नोट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया गया है, माना वह धन, आपको पहले लिखना है माना वह धन बराबर x रुपए, ठीक है। आप चाहें तो इसे मूलधन भी मान सकते हैं, माना वह धन या फिर मूलधन बराबर x रुपए, ठीक है। इसे आप मूलधन भी मान सकते हैं क्योंकि मूलधन ही आपसे पूछ रहा है। अब दिया क्या गया है, साधारण ब्याज यहाँ पर कितना दिया गया है, जो दिया गया पहले उसे नोट कर लो। साधारण ब्याज बराबर कितना दिया गया है, 150 रुपये, ठीक है। दर कितनी दी गई है, दर दी गई जो परसेंटेज में होता है 6 सही 1/4%, और समय कितना दिया गया है, समय दिया गया है 3 वर्ष, ठीक है। अब यहाँ पर साधारण ब्याज आपको 150 रुपये दिया गया है, तो यहाँ पर करेंगे क्या, आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ साधारण ब्याज का सूत्र लगाना है। साधारण ब्याज बराबर होता क्या है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, अभी हमने आपको बताया था, होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय डिवाइड बाय 100, ये होता है या नहीं होता, क्लियर है। अब साधारण ब्याज कितना दिया गया है, 150 रुपये। अब यहाँ पर आपको पक्षांतर करने के नियम आने चाहिए। मूलधन हमने क्या मान रखा है, x, माना वाधन या फिर मूलधन बराबर क्या मान रखा है, x मान रखा है, तो x करेंगे इंटू ये दर कितनी दी गई है, देखिए 6 से 1/4, इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 6 चौक 24, 25/4 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, ठीक है। तो 25/4 गुणे समय कितना दिया गया है, 3 वर्ष, 3 करेंगे और डिवाइड बाय 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। अब करेंगे क्या, 25 से कम 25, 25 चौको 100 होता है या नहीं होता, ठीक है। उसके बाद अब देखिए x ये इधर ही रखेंगे, 150 है, ये 4 2 बार है साथ में भाग कर रहा है, तो इधर पक्षांतर करने पर 4 गुणे 4 ये गुणा करने लगेगा, और 3 यहाँ पर गुणे में है तो ये भाग करने लगेगा, बराबर x होगा। पक्षांतर करने के नियम आने चाहिए, देखिए ये भाग कर रहा था तो पक्षांतर करने पर गुणे में चला जाएगा, और ये गुणे में था तो भाग में आ गया। अब करेंगे क्या, 3 कम 3, 3 5 15 1 0, ठीक है। उसके बाद 4 चक 16, 16 पंचे 80, यानी कि x बराबर कितना आएगा, 800, और 800 रुपये ही इसका राइट आंसर आ रहा होगा। आप चाहें तो एक बार चेक कर सकते हैं। पक्षांतर करने के आपको अगर नियम आ रहे होंगे तो क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन था आपका, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कितना आ रहा होगा, 800 रुपये आ रहा होगा, ठीक है। ये गणना आपको आनी चाहिए। यहाँ पर दिया क्या गया था, आपको वह धन निकालना था, उसको हमने मान लिया था x, यानी कि वह धन मूलधन होगा। साधारण ब्याज आपको 150 दिया गया था, दर दी गई थी, समय दिया गया था। फार्मूला आपको रखना था साधारण ब्याज का मूलधन गुणे दर गुणे समय डिवाइड बाय 100। ये फार्मूला ही आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर तक ले जाएगा, ये फार्मूला आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। 5वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 7200 का 3 वर्ष का ब्याज 1080 है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यानी कि मूलधन दिया कितना गया है, यहाँ पर मूलधन दिया गया है 7200 रुपये, ठीक है। समय कितना दिया गया है, 3 वर्ष दिया गया, जो दिया गया उसे पहले आप नोट कर लीजिए, ठीक है। और कह रहा है ब्याज, यहाँ पर 7200 का 3 वर्ष का ब्याज कितना है, 1080, ब्याज दिया गया है 1080 रुपये, ठीक है। अब ब्याज की दर आपको निकालनी है, तो दर निकालने के लिए करना क्या होता है, पहले तो आपको साधारण ब्याज का ही फार्मूला आना चाहिए। अगर वो आ रहा होगा तो आप ही निकाल सकते हैं, ठीक है। जो भी समय ब्याज या मूलधन कहेगा, अगर साधारण ब्याज का फार्मूला आपको आ रहा होगा तो आप कर लेंगे। फार्मूला क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणा समय डिवाइड बाय 100, ठीक है। अब यहाँ पर आपको निकालना क्या है, क्वेश्चन में कह रखा है आपको ब्याज की दर निकालना है, ठीक है। तो करेंगे क्या, साधारण ब्याज दिया गया है, साधारण ब्याज कितना दिया गया है, 1080, ये भाग 100 कर रहा है, पक्षांतर करने पर ये भाग में आ जाए, सॉरी गुणे में आ जाएगा। मूलधन यहाँ पर गुणे में है तो भाग में आ जाएगा, ठीक है। मूलधन कितना दिया गया है, 7200, ठीक है। गुणा समय कितना दिया गया है, 3 वर्ष, गुणे कर रहा है वहाँ पर तो इधर भाग में आ जाएगा, बराबर आएगा दर, ठीक है। आप चाहें तो दर का फार्मूला भी होता है, क्या होता है, साधारण ब्याज गुणे 100 डिवाइड बाय मूलधन गुणे समय, ठीक है। वही हमने किया, 2 शून्य से 2 शून्य कटेंगे, क्लियर है।
उसके बाद इसको काटेंगे, 3 3 9, 3 6 18 और ये एक शून्य लगा रहेगा। उसके बाद 36 एकम 36 और 36 दूना 72 और 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी कि दर कितनी आएगी 5%, और यही इसका राइट आंसर आ रहा होगा। ठीक है, साधारण ब्याज का फार्मूला ही आपको इन सभी प्रश्नों के आंसर तक ले जाएगा, मैंने ये पहले भी आपको बताया था। ठीक है, ये अगर फार्मूला आ रहा होगा तो आपको समय निकालना हो, मूलधन निकालना हो, दर निकालना हो, कोई भी कुछ भी निकालना हो तो आप इस फार्मूले से निकाल सकते हो। ठीक है ना, ये फार्मूला ही महत्वपूर्ण है, ये बात समझ लीजिए। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, चलिए देखते हैं। छठा क्वेश्चन क्या दिया गया है, 800 का 6 से 1/4 वर्ष में मिश्र धन इतना हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको मूलधन दिया गया है, मिश्र धन दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से मिश्र धन से आप और मूलधन से आप ब्याज निकाल लेंगे। ब्याज निकालने के बाद आप करेंगे क्या, छठा क्वेश्चन क्या दिया गया चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 800 का 6 से 1/4 वर्ष में मिश्र धन 1150 हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लेकिन आप घुमावदार है क्वेश्चन, आप थोड़ा सा समझेंगे तो आप कर लेंगे। तो यहाँ पर दिया क्या गया है, देखिए 800 रुपये का, यानी कि जिस रुपए पर कहे तो वो आपका क्या हो जाता है मूलधन, यानी कि मूलधन कितना यहाँ पर आपका दिया गया है 800 रुपये। ठीक है, 800 रुपये मूलधन दिया गया है। दर कितना दिया गया है, दर आपसे पूछ रहा है तो दर आपको निकालना है। समय दिया गया है कितना, 6 सही 1/4 वर्ष, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं 6 चौक 24 1 25/4 वर्ष। ठीक है, ये लिख सकते हैं। उसके बाद कह रहा है मिश्र धन दिया गया है आपको, मिश्र धन कितना दिया गया है, मिश्र धन दिया गया है 1150 रुपये। अब आपको निकालना है ब्याज की दर, चूंकि उसके लिए आपको साधारण ब्याज का सूत्र आपको आना चाहिए। लेकिन ब्याज हम कैसे निकालते हैं, ब्याज बराबर होता क्या है, ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। ये आपको पहले से पता है, बेसिक में मैंने आपको ये फार्मूले बताए थे। ब्याज बराबर क्या होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, तो मिश्र धन यहाँ पर कितना दिया गया है 1150, माइनस करेंगे मूलधन। ठीक है, तो कितना आएगा 350 रुपये, ये तो आया ब्याज। अब साधारण ब्याज का आपको फार्मूला आना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। साधारण ब्याज बराबर होता क्या है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, कमेंट बताइएगा फटाफट इसका आंसर। मूलधन गुणा दर गुणा समय, ठीक है, डिवाइड बाय 100। तो साधारण ब्याज आपको कितना आया मिला 300, 350 रुपये। ये भाग कर रहा है 100, इधर 75 करेंगे तो गुणा करेगा। मूलधन गुणे में 75 करेंगे तो भाग में आ जाएगा, कितना दिया गया है 800। ठीक है, उसके बाद समय भी गुणे में तो भाग करेगा, तो भाग में 25/4 करेंगे, 4 अंश में चला जाएगा और बराबर क्या रह जाएगा दर। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य कटेंगे, क्लियर है। उसके बाद 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, उसके बाद 25 ऐसे काट लेते हैं, 25 एकम 25 करेंगे बचेगा 10, तो 25 चौको हो जाएगा 100, है ना, 25 चौको 100, सही आ रहा है ना। उसके बाद 214, यानी कि दर बराबर कितना आएगा 7%। ठीक है, और यही इसका राइट आंसर आ रहा होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमावदार था, लेकिन अगर आप समझ जाते हैं तो क्वेश्चंस करने में आपको किसी भी तरीके की कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर फार्मूले कौन कौन से यूज हुए, एक तो ब्याज बराबर आपको ये सूत्र आना चाहिए, क्या होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, और साधारण ब्याज का एक फार्मूला होता है ये साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणा समय डिवाइड बाय 100। ये 2 फार्मूले अगर आपको आ रहे होंगे, क्वेश्चन आपसे चुटकियों में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 7वां क्वेश्चन जो है वो आप खुद से करेंगे, 8वां क्वेश्चन भी खुद से करेंगे, आप चाहें तो 9वां क्वेश्चन मैं आपको बता सकता हूँ। उसके बाद 10वां क्वेश्चन अब हम करेंगे, 10वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बाकी के क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क के तौर पे आप 4 क्वेश्चन खुद से करेंगे, समझ पाएंगे किस तरीके से क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है ना, उसके बाद 10वां क्वेश्चन क्या करा है चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में रुपए 203 गुना हो जाएगा। तो आपको दिया क्या गया है, जो दिया गया है पहले आप उसे नोट कर लीजिए। दिया गया है 10% वार्षिक ब्याज की दर से, तो दर कितना दिया गया है 10% वार्षिक ब्याज की दर से। समय आपसे पूछ रहा है, ठीक है, और दिया गया है कितने समय में रुपए 203 गुना हो जाएगा, यानी कि मूलधन यहाँ पर दिया गया है 200 रुपये, इसका 3 गुना कब हो जाएगा। तो करेंगे क्या, सबसे पहले मूलधन तो दिया ही गया है, समय आपको निकालना है कितने समय में। ठीक है, कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। चाहे तो एक बार खुद से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर जो है कितना आ रहा है, ठीक है, इसका आंसर जो आएगा आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिया क्या गया है, वार्षिक ब्याज की दर दी गई है 10%, समय आपसे पूछ रहा है और ये भी पूछ रहा है कि कितने समय में 200 रुपये का 3 गुना हो जाएगा। तो 200 रुपये का कितना 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, पहले तो आप एक बार खुद से ट्राई करिएगा, हालांकि मुझे लगता है 200 20। ठीक है, इसका आंसर कितना आ रहा है 20 और आ रहा है क्या,
एक बार आप चेक करिएगा इसका आंसर कितना आ रहा है 20 वर्ष। ठीक है, एक बार खुद से ट्राई करिएगा ये क्वेश्चन। और उसके बाद 11वां क्वेश्चन क्या करा, एक दूध वाले ने अपनी 2 गायों को 20,000 में प्रति गाय की दर से बेचा। 2 गायों को 20,000 प्रति गाय के हिसाब से बेचा। यदि गाय पर उसे 5% लाभ और दूसरी गाय पर 10% की हानि हुई हो तो इस सौदे में उसे कुल लाभ या कुल हानि बताना है। ठीक है, तो यानी कि 2 गायों को 20,000 प्रति गाय की दर से बेचा, यानी कि एक गाय को 20,000 में बेचा और दूसरी गाय को भी 20,000 में बेचा, जबकि एक गाय पर 5% का लाभ हुआ और एक गाय पर 10% की हानि हुई, तो इस सौदे में उसे कुल कितना लाभ या हानि हुआ। तो आप चाहें तो एक बार खुद से ट्राई कर सकते हैं। एक पर 20% का कितना 20,000 है, उस पर 5% निकाल लीजिएगा, लाभ हुआ है जिस पर, और 20,000 का एक पर 10% निकाल लीजिएगा, अलग अलग निकालिएगा। उसके बाद कराए जितना लाभ हुआ हो या हानि हुआ हो तो हानि हुई होगी। ठीक है, आप चाहें तो एक बार ट्राई कर सकते हैं। 200 से 200 निकटेंगे, उसके बाद 5 दूनी 10, 1,000। ठीक है, और यहाँ पर कितना आएगा डिवाइड बाय 100, ये कटेगा तो ये आएगा कितना 20,000 पर 2,000, तो 2,000 में से 1,000 घटाएंगे तो 1,000 रुपये की उसे हानि हुई होगी। ठीक है, आप चाहें तो एक बार खुद से ट्राई करिएगा, क्वेश्चन आसान है। ठीक है, कैसे करेंगे, एक दूध वाले ने अपनी 2 गायों को 20,000 प्रति गाय की दर से बेचा, यानी कि एक गाय को उसने 20,000 में बेचा। ठीक है, और दूसरी गाय को भी 20,000 में बेचा। अब कह रहा है एक गाय पर उसे 5% का लाभ हुआ, मान लीजिए इस पर 5% का लाभ हुआ होगा और इस पर 10% का हानि हुआ होगा, तो बताइए उसे लाभ या हानि हुआ तो कितना हुआ। तो दोनों का 5% अलग अलग निकालेंगे, उसके बाद 10% निकालेंगे। अब हानि उसे अधिक हो रही है उसी गाय के मूल्य बेचने पर, तो यानी कि उसे ऑफिशियली हानि ही हुई होगी। तो 20,000 का जो भी हम 10% निकालेंगे और यहाँ पर जो भी हम 20,000 का 5% निकालेंगे, इसमें से जो आएगा घटा देंगे, यानी कि जो भी आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा घटाने पर। ठीक है, तो 1,000 इसका राइट आंसर आएगा, हमने कर लिया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्लास कैसे लगी आप सभी मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए एसएस लाइफ टाइम।